हम लोगों को जगा रहे हैं, आज भी हम लोगों को बता रहे हैं। दुर्भाग्य है थोड़ा-सा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तमाम संगठनों के जो तमाम शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी गोट, पदी, प्रतिष्ठा को लेकर के अच्छा ज़्यादातर लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका किसी आदेश निर्देश से कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो लड़ने वाले लोग हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि हमने गुजरात मॉडल देखा है, इसी तरह स्कूल बंद किए गए, हमने मध्य प्रदेश मॉडल देखा है, इसी तरह स्कूल बंद किए गए। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश को पूरे देश को संदेश देना चाहिए कि हम इन व्यवस्थाओं से बाहर होंगे और उसका एक ही कारण है, जब हम चश्मा उतारेंगे, तो हमें बहुत कुछ दिखेगा कि प्राइमरी के स्कूल जो गरीब-गुरबा किसान के शिक्षा का केंद्र होते हैं, उन पर हाथ मारा जा रहा है, उद्योगपतियों को उस पर लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है। और अगर उद्योगपति ही शिक्षा चलाएँगे, चिकित्सा चलाएँगे, तो फिर आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से क्या फ़ायदा? सिर्फ़ विधानसभा में और संसद में बैठ के भाषण देना काम नहीं होता है। आपकी लायबिलिटी होती है, शिक्षा निःशुल्क हो, चिकित्सा निःशुल्क हो, बेहतर से बेहतर हो, ये सरकारों का काम है। और बता दें इसके पीछे निजीकरण का है, नौकरियाँ आगे ना देना पड़े, पूछा गया भाई रेल में नौकरी दे दीजिए, नहीं मेरे हाथ में नहीं है, चिकित्सा में नौकरी दीजिए, नहीं वो तो एनजीओ काम कर रही है, बेसिक में नौकरी दे दीजिए, नहीं वो तो प्रथम आ गया। आप अपनी लायबिलिटी से, अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज जो किया है, वो आपके लिए सुनहरा हो सकता है, इस प्रदेश की आम जनता के लिए कतई सुनहरा नहीं है। वो जो बच्चे गरीब घर के निःशुल्क शिक्षा लेते थे, अब वहीं पर और इसका उदाहरण मैं बताऊँ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ ₹5 का प्लेटफ़ॉर्म टिकट हुआ करता था, वहाँ ₹50 का है। सिर्फ़ बताया गया है, ये दे दिया जाएगा तो ये सुविधाएँ कुछ नहीं मिली। दाम बढ़ गए। यही काम बेसिक शिक्षा में होने जा रहा है और इस पर सरकार की बहुत तीखी नज़र है, बहुत टेढ़ी नज़र है और बहुत कुदृष्टि है। तो मैं और अभी आपने एक बयान की बात किया, वो बयान मैंने सुना नहीं क्योंकि आज मैं थोड़ा दिन में व्यस्त था। लेकिन मैं कहता हूँ किसी लेवल का शिक्षक, शिक्षक है। काम तो वही करा रहे हो ना आप। शिक्षक, शिक्षक है। आप किसको क्या दे रहे हो, ये आपकी विसंगति है, ये आपकी व्यवस्था है। लेकिन काम तो वही करा रहे हो ना, पढ़वा वही रहे हो, पढ़ा वही रहा है। तो फिर और जिन मंत्रियों ने बोला होगा, थोड़ा-सा एक लाइन और बोल देते कि तमाम अनपढ़ भी मंत्री बनते हैं। उनको मंत्री बनने का हक नहीं है। ये भी बोल देते थोड़ा। वो तो आपने कह दिया थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, थोड़ा बहुत बोले। तमाम तो आपके यहाँ पढ़े लिखे भी नहीं हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको एमबीबीएस नहीं किया वो चिकित्सा मंत्री होगा। इस देश दुर्भाग्य है जो किताब कलम नहीं छुआ वो शिक्षा मंत्री होगा। जिसने कभी सेना का हिसाब किताब और उसकी बहादुरी नहीं देखी वो रक्षा मंत्री होगा। हो गया है। तो ऐसे बयानबाज़ी और बयानबाज़ी मैं बता दूँ आपको मिश्रा जी, बयानबाज़ी यूँ ही नहीं की जाती है। मैं बताऊँ आपको, मैं जो समझा हूँ, बयानबाज़ी जानबूझ के की जाती है। सुर्खियों में उससे आने क्या के लिए। होता है कि मुद्दे की दिशा बदल जाए। हम मूलभूत चीज़ों से हटाने के चक्कर में ये बात होने लगे, ये चर्चा होने लगे। ये भी एक तरीका होता है। मूलभूत मुद्दों से हटाने का एक तरीका है कि अंड, बंड, संड एक बयान दे दीजिए, फिर जनता उसी पे चर्चा करने लगे और जो बेसिक चीज़ें हैं वो भूल जाए। महँगाई भूल जाए, बेरोज़गारी भूल जाए, पेपर लीक भूल जाए, शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण भूल जाए, अग्निवीर की बात भूल जाए। ये भी एक बड़ा कारण होता है। तो मेरा इतना कहना है और आपने हमेशा जनवादी मुद्दे उठाया, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। सीधा मैं विश्वनाथ कुशवाहा जी के पास पहुंचूंगा। विश्वनाथ जी, बड़ी बात की बंधु जी ने कि जब स्कूल ही नहीं बचेंगे तो शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक पोस्ट ही नहीं बचेगी तो करेगा क्या? अब तो लड़ाई रोजगार या आपके नियमितीकरण के साथ साथ ये भी तो है, स्कूल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और जो अभी बंधु जी ने बात की वो बड़ा गहन मुद्दा है कि हो सकता है मुद्दों से भटकाने के लिए बयान दे दो,
शिक्षा मित्र। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इसी बात पे किसी ने कहा कि तेरी पूंछ में आग लग गई, वो अपनी पूंछ खोजता घूम रहा है। किसी ने कहा कान कौआ ले गया, आदमी भाग पड़ा, कौए के पीछे कान की जगह रह गया, अब कान ढूंढता खोज रहा है। तो कई चीजों से भ्रमित किया जाता है। तो क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर आज के इस पूरे वाकये पर? आदरणीय मिश्रा जी, ज्यादा क्या बताएं आपको, हमारे पूरी नॉलेज है आपको हमारी पूरी सब परिस्थितियों से। हम अभी आदरणीय शुक्ला जी बोल रहे थे कि एक दिन 14 जुलाई को उनकी और हमारे दोनों बड़े संगठन है, मैं तो समकक्षी समझता हूँ, तो हमसे बड़े हैं, तो बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने तय कर दिया था कि इन कार्यक्रमों में ब्लॉक से, जिले से और फिर प्रदेश में कार्यक्रम हो। 5 सितंबर के लिए दोनों संगठनों द्वारा पहले हो चुका है। बस केवल बहुत अच्छी बात यह थी कि अब दोनों संगठन चूंकि एक ही डेट क्लियर कर दी है, तो अब बैठ करके वार्ता हो जाए। कि मिनिमम व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि हमारा मंच में किस प्रकार से, क्यों बहुत बड़ा मैंडेट होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनको कवर करना, उनको व्यवस्थित बैठालना, अराजकता लोग फैला सकते हैं, लोग कुछ और भी आ सकते हैं ऐसे लोग जिससे हमारा ये कार्यक्रम फेल कर दें और सरकार की नजरों में हम अराजक माने जाएं। तो इन सभी चीजों के उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग बैठेंगे, आदरणीय शुक्ला जी के साथ हम बैठेंगे और बातचीत हमारी चलेगी। हमने बहुत कई कार्यक्रम पहले भी किए हैं एक साथ में बैठ करके, परिणाम जो भी रहा हो। और मैं एक केवल बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय मनोज जी बता रहे थे, विनय सिंह जी, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार, इनसे मिलता हूँ तो हमको ऊर्जा मिलती है। उत्तर प्रदेश में मैं तो समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपनी कैबिनेट में किसी भी बैठे हुए सारे कैबिनेट मिनिस्टर हों, आदरणीय मिश्रा जी अगर उनसे पूछ लें कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या राय है, 100% सभी लोग राय देंगे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अगर एमएलए से माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछे कि शिक्षा मित्रों को क्या किया जाए, सब पॉजिटिव बोलेंगे। उनको पता है ना, उनको पता स्थितियां यहाँ हैं। और ये अभी जो चुनाव हुआ, स्थितियां जबकि कोई ओपन नहीं, कोई हम लोगों ने कन्वेंसिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ईमानदारी से काम किया है। और हकीकत है जब विरोध में उतरेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए। एक शिक्षक ऐसी बात करता है, शिक्षक राजनीति वाली बात करता है, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर आपने हमारे दुखों पर आपने मलहम पट्टी किसी सरकार ने बांधी है तो अंदर उसके प्रति हमारे हमदर्दी होगी कि नहीं होगी? और आपने 2017 से अभी तक उस पर मलहम नहीं, केवल उस पर नमक डाला गया, नमक। बताइए दर्द है कि नहीं? किसके लिए कहें? हम तो चाहते हैं आप हमारे लिए करो, हम जय जयकार करेंगे। मेरा तो उद्देश्य शिक्षा की उन्नयन करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य से मैं पीछे कभी विमुख नहीं हुआ। हम अपने विद्यालय में आज भी हमारे सभी साथी समय से जाकर और समय पढ़ाते मात्र 10,000 रुपए में, लेकिन बस कल्पना करता हूँ, जब अपना घर देखता हूँ तब दुख होता है। आ रहा हूँ 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को आएंगे, अब देखना है। चलिए हम लोग लड़े हैं बिल्कुल और लड़ते रहेंगे जी। शुक्ला और फिर जी, विश्वनाथ जी और आदरणीय मिश्रा जी, और लास्ट में कहना चाहता हूँ, समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, कि ये संघर्ष अनवरत होगा। ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक हमें आप कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकते हो आप? क्यों नहीं चर्चा करते हो? अरे हम 5 सितंबर को क्यों आए? क्यों उतना अपने बच्चों के पैंट शर्ट नहीं बनवाऊंगा और किराया खर्च करके लखनऊ जाऊंगा, तो अभी वार्ता क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसी शिक्षा मंत्री जी बैठकर बात करें और निर्णय अभी लेने, निपटारा हो जाए, न तुम परेशान हो न हम परेशान हो। हमारे उन्हीं कासगंज के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मंत्री जी के पास जाते अपनी समस्या कहते हैं। आदरणीय मिश्रा जी भी खुले दिमाग से कह रहा हूँ, तब उन्होंने कहा था कि मैं हमारे विद्यालय में एक 80,000, 85,000, 78,000, 79,000 पाता है, 45,000, 46,000 तुम करता है और एक 10,000 पाता है, तो मुझे भी कष्ट होता है। अरे यार, कष्ट जब होता है तो कहो ना खुल करके। 4 लोग कमरे के अंदर कह दिया कि हमें बहुत दुख है तुमसे, अरे खुलकर कहिए। राजनीति बहुत कर सकते हैं, राजनीति में बहुत कुछ है, समाज के लिए उतरो, कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। और मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि 5 सितंबर को अच्छे तरीके से हमारी संख्या पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार संवेदनशील बन जाए, हमारे दृष्टिकोण बदल जाए, वो हमको किसी पार्टी का प्रवक्ता, पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का कार्यकर्ता न समझे। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक की मर्यादा में रहता हूँ और हमेशा शिक्षक चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश में रही हो, हमने वही